क्रूड और रिफाइनरी के संबंध में हमारी रिफाइनरी सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज के साथ उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर स्थिति सामान्य है। नेचुरल गैस के संबंध में घरेलू उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए 100% सप्लाई मेंटेन्ड है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स जो ग्रिड पर कनेक्टेड हैं उनको 80% उनके एवरेज कंजम्पशन का दिया जा रहा है। भारत सरकार ने सीजीडी एंटिटीज़ को कमर्शियल कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज करने की एडवाइस दी है। इसी संबंध में राज्य सरकारों को भी लिखा है और एडिशनल 10% एलोकेशन की बात भी कही है पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 3 हफ्तों में लगभग 3.5 लाख डोमेस्टिक और कमर्शियल पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं या एक्टिवेट किए गए हैं। एलपीजी की सप्लाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, किंतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आई है और डिलीवरी सामान्य है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में जैसा आपको पता है कि अभी मैंने बताया 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात है राज्य सरकारों को, अगर वो पीएनजी नेटवर्क एक्सपेंशन में सहयोग देते हैं। 21 तारीख को भारत सरकार ने सबसे पहले 20% कमर्शियल एलपीजी देने की बात की, उसके बाद 10% एडिशनल एलोकेशन किया डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और 21 तारीख को भारत सरकार ने एक और ऑर्डर जारी किया और अब कमर्शियल एलपीजी का लगभग 50% वॉल्यूम विल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इस ऑर्डर में भारत सरकार ने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि इस एलोकेशन के अंदर रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी यूनिट्स, सब्सिडाइज्ड कैंटीन्स और आउटलेट्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज फॉर फूड, कम्युनिटी किचन्स एंड 5 kg FTL फॉर माइग्रेंट लेबर। तो जो श्रमिक भाई हैं उनके लिए भी 5 किलो के FTL सिलेंडर को प्रायोरिटाइज करने की बात की गई है और राज्य सरकारों से इस संबंध में रिक्वेस्ट की गई है। अभी तक लगभग 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन किया है और लगभग 15,800 टन कमर्शियल एलपीजी अपलिफ्ट हुई है। कैरोसिन एडिशनल कोटा के संबंध में भी लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर जारी किए हैं। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए लगातार राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट की जा रही है और इस संबंध में कई लेटर भी इशू हुए हैं। लगभग 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कंट्रोल रूम सेटअप किए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप की है। पिछले कुछ दिनों में लगभग 37,000 रेड हुई हैं, 550 से ज़्यादा FIR बुक हुई हैं और 150 से ज़्यादा लोग अरेस्ट भी हुए हैं। इसी क्रम में हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी वेरिफिकेशन सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं और लगभग 234 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं, कुछ को सस्पेंड भी किया गया है और पेनल्टी भी लेवी की गई है। अंत में आप सभी के माध्यम से देश की जनता से रिक्वेस्ट है कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बुकिंग से बचें। डोर डिलीवरी सिलेंडर्स की जा रही है, इसलिए अपने सिलेंडर का इंतज़ार करें और ट्राई टू कंजर्व एलपीजी एंड द एनर्जी। थैंक यू। क्रूड और रिफाइनरी के संबंध में हमारी रिफाइनरी सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज के साथ उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर स्थिति सामान्य है। नेचुरल गैस के संबंध में घरेलू उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए 100% सप्लाई मेंटेन्ड है।
इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स जो ग्रिड पर कनेक्टेड हैं उनको 80% उनके एवरेज कंजम्पशन का दिया जा रहा है। भारत सरकार ने सीजीडी एंटिटीज़ को कमर्शियल कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज करने की एडवाइस दी है। इसी संबंध में राज्य सरकारों को भी लिखा है और एडिशनल 10% एलोकेशन की बात भी कही है पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 3 हफ्तों में लगभग 3.5 लाख डोमेस्टिक और कमर्शियल पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं या एक्टिवेट किए गए हैं। एलपीजी की सप्लाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, किंतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आई है और डिलीवरी सामान्य है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में जैसा आपको पता है कि अभी मैंने बताया 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात है राज्य सरकारों को, अगर वो पीएनजी नेटवर्क एक्सपेंशन में सहयोग देते हैं। 21 तारीख को भारत सरकार ने सबसे पहले 20% कमर्शियल एलपीजी देने की बात की, उसके बाद 10% एडिशनल एलोकेशन किया डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और 21 तारीख को भारत सरकार ने एक और ऑर्डर जारी किया और अब कमर्शियल एलपीजी का लगभग 50% वॉल्यूम विल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इस ऑर्डर में भारत सरकार ने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि इस एलोकेशन के अंदर रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी यूनिट्स, सब्सिडाइज्ड कैंटीन्स और आउटलेट्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज फॉर फूड, कम्युनिटी किचन्स एंड 5 kg FTL फॉर माइग्रेंट लेबर। तो जो श्रमिक भाई हैं उनके लिए भी 5 किलो के FTL सिलेंडर को प्रायोरिटाइज करने की बात की गई है और राज्य सरकारों से इस संबंध में रिक्वेस्ट की गई है। अभी तक लगभग 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन किया है और लगभग 15,800 टन कमर्शियल एलपीजी अपलिफ्ट हुई है। कैरोसिन एडिशनल कोटा के संबंध में भी लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर जारी किए हैं। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए लगातार राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट की जा रही है और इस संबंध में कई लेटर भी इशू हुए हैं। लगभग 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कंट्रोल रूम सेटअप किए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप की है। पिछले कुछ दिनों में लगभग 37,000 रेड हुई हैं, 550 से ज़्यादा FIR बुक हुई हैं और 150 से ज़्यादा लोग अरेस्ट भी हुए हैं। इसी क्रम में हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी वेरिफिकेशन सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं और लगभग 234 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं, कुछ को सस्पेंड भी किया गया है और पेनल्टी भी लेवी की गई है। अंत में आप सभी के माध्यम से देश की जनता से रिक्वेस्ट है कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बुकिंग से बचें। डोर डिलीवरी सिलेंडर्स की जा रही है, इसलिए अपने सिलेंडर का इंतज़ार करें और ट्राई टू कंजर्व LPG एंड द एनर्जी। थैंक यू।